एवरीवन, आज हम डेली करंट अफेयर्स आज से हम स्टार्ट करते हैं। यह कुमार गौरव सर का प्लस में अन्य करंट अफेयर्स में रिलेटेड होगा। यानी आपको डेली करंट अफेयर्स जो आप 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते होंगे उससे अच्छा आप 10 से 15 मिनट में लिखा हुआ रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ हमेशा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात से जी रहे हैं। आपको खुद अपना तकदीर या नसीब बदलना होगा, चाहे हालात कैसा भी हो। बिल्कुल सही है, अभी मेरा भी जैसे हालात है चाहे कुछ भी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना जानते हैं कि हम अपना जीवन को कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, हमेशा हम बोलते हैं। चलिए, चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और यह LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और जो लैंडर का नाम था वह विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, और साउथ पोल पर लैंड करने वाले सभी को पता है कि भारत पहला देश बन गया है। और इसी 23 अगस्त को साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया 23 अगस्त को। और यह भारत के द्वारा पहली बार जिस पॉइंट पर वह उतरा था उसको नाम शक्ति दिया गया था, शक्ति पॉइंट। ठीक है, अगले है दोस्तों कि किस उपकरण से चांद के ऊपर भूकंप का पता लगाने के लिए, आज का करंट अफेयर्स था कि किस उपकरण को इसके साथ में चांद पर भूकंप का पता लगाने के लिए छोड़ा गया था, तो वह था ILSA। क्या था? ILSA। ठीक है, और इसी ने 250 से अधिक भूकंप कंपन का डेटा अभी चंद्रयान-3 के तहत जो साथ में गया था यह भेजा है। यानी हाल ही में किसके साथ भेजा गया, कौन सा उपकरण था जिसने 250 से अधिक भूकंप का डाटा संग्रह करके भेजा है? चंद्रयान-3 के साथ गया था ILSA चांद के ऊपर। देखिए, अभी तक 5 देश गया था सफलतापूर्वक। पहले अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया और जापान। ठीक है, और पहला देश बन गया है इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। अगला है दोस्तों कि लूना 25 आप लोग पढ़े होंगे कि रसिया का था। यह 22 अगस्त को क्या किया था? यह क्रैश लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया था, लेकिन यह क्रैश कर गया उतरने के बाद। ठीक है, 22 अगस्त को जस्ट गया था। अब भारत का कितना को? 23 को। इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कल से कोशिश करूंगी अच्छा दिखे। भारतीय नौसेना जहाज तोवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अतायला, क्या है अतायला, देखिएगा, के साथ समुद्री साझेदारी किया है? तो इंडिया और स्पेन। अगले की 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो मुंबई में। ठीक है, अगला है कि नया नवरत्न कंपनी, अभी हाल ही में नवरत्न, महारत्न, अन्य कंपनियां जुड़ती जा रही है। इससे पहले दोस्तों मझगांव था, इसके बाद पहले SECI आया, उसके बाद रेलटेल आया, NHPC आया और SIVN आया। ठीक है, अभी हाल ही में लगातार 5 नवरत्न कंपनियां बना था। ठीक है, अगले दोस्तों की चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, देश में पूछा जाए दोस्तों तो यह सीरिया के द्वारा जीता गया था और यह भारत में इसका आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल नहीं होता है कि जैसे कि एशिया महाद्वीप का जितना है वो एशिया महाद्वीप में ही खेलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये था। तो यह सीरिया जीता है। सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क है। ठीक है, और एक इन्हीं के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है मसूद अल मवाश। ठीक है, और यह होस्ट हुआ था दोस्तों भारत के हैदराबाद तेलंगाना में बाल योगी जो हमारा स्टेडियम था वहीं। ठीक है, अब पहली बार इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मुंबई में, और मुंबई इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था। लेकिन हाल ही में जो हुआ था इसको स्पेन ने जीता है, नहीं, सीरिया ने जीता है। अगला है कि फ्रांस का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल बर्नियल। कौन बने हैं दोस्तों? मिशेल बर्नियल। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, सभी को पता है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अगला एक NDB का नया सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो अल्जीरिया। ठीक है, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक है जो इसका अल्जीरिया हाल ही में नया सदस्य बना है। अगला कि PM मोदी जल संचय जल भागीदारी पहल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? PM मोदी के द्वारा जल संचय जल भागीदारी तो गुजरात में। ठीक है, अगला कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति
कि संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत, देखिए आप किसी भी देश का है, अगर हमारे देश में आकर बसते हैं, अगर उनका कोई भी संपत्ति है तो उसके क्या होते, नीलामी होती है, तो उसका नाम रखा गया शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत नीलामी की जाएगी। किसका और कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, यह परवेज मुशर्रफ जो पहले पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति थे, सॉरी दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के बागपत में इनका लगभग 12 बीघा के करीब में जमीन है, उसका क्या किया जाएगा, नीलामी किया जाएगा। अगला है कि न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किसने किया है, तो असम के द्वारा। ठीक, अगले कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन, ठीक है, क्या है, टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में है दोस्तों। यह आर्द्रभूमि के खराब होने के कारण यह टील कार्बन अध्ययन होता है, ठीक है, और इसमें से मीथेन और CO2 निकलता है। तो पूछे कि टील कार्बन अध्ययन कहाँ हुआ है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भरतपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भारतीय है, ओलंपिक काउंसिल, ठीक है, ऑफ एशिया, तो यह राजा रणधीर है। कौन है, राजा रणधीर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है, तो क्रोएशिया के विरुद्ध, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों पुर्तगाल के है। तो ध्यान रखना है कि 900 गोल लगातार, ठीक है, लगातार नहीं, मतलब अभी तक इनके करियर का 900 गोल हो चुका है। अब हाल ही में किए हैं क्रोएशिया के खिलाफ में। वृंदावन ग्राम और गीता भवन, यानी 2 परियोजना है, एक वृंदावन ग्राम है और गीता भवन परियोजना का घोषणा किया है, तो यह MP ने, और MP के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। कौन है, मोहन यादव, ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल को स्टार्ट किया है हाल ही में, जैसे कि अगर करेंट अफेयर्स बने तो इसमें पूछेगा कि किस राज्य के द्वारा हाल ही में शून्यकाल को स्टार्ट किया गया, तो हिमाचल प्रदेश से, HP, ठीक है। और वृंदावन ग्राम और गीता भवन कहाँ पे है, जैसे कि वृंदावन में आप देखते थे कि कृष्णा जी के है, और गीता भी कृष्णा जी से ही संबंधित है, ठीक है, तो याद रखना MP में। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय बैठक का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो दोस्तों यह भारत में हुआ था, ठीक है। क्या है, नागरिक उड्डयन, ठीक है, दूसरा एशिया प्रशांत भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है, भारत मंडपम संसद भवन के लगभग पहला है दोस्तों कि फर्स्ट बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग में, और दूसरा दोस्तों भारत में हो रहा है, ठीक है, बीजिंग चाइना में पड़ता है। मेजबान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा होता है। और इसका एक और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो सबसे युवा मंत्री बने हैं कौन है, तो राम मोहन नायडू, ठीक है। तो याद रखिए नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों, तो भारत में। देखिए IICAD, ठीक है। अगला है कि नागरिक उड्डयन इंटरनेशनल जो सिटीजन वाला है, इसका कहाँ मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला देखिए कुछ बैठक है, जैसे कि SCO 2024 में कहाँ हुआ था, SCO के बैठक संघाई सहयोग संगठन दोस्तों, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है दोस्तों अस्थाना, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पे हुआ था। G20 2023 में सबको पता है भारत में, और G20 24 ब्राज़ील में हुआ था। अगला है दोस्तों कि G7 2024 इटली में हुआ था, और ब्रिक्स होता रूस में, ठीक है। अगले कि डेंगू को महामारी रोग घोषित किसने किया है, मतलब किस राज्य ने किया है, तो कर्नाटक। अभी हमने पढ़ा था कि शून्यकाल जो कि 12 बजे के 12 से 1 वाला होता है, तो शून्यकाल हिमाचल प्रदेश, और डेंगू को महामारी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन भारतीय ने अपना राजदूत, यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के भारतीय राजदूत किसको बनाया गया है दोस्तों, तो शरद कमल को, जो कि जानते होंगे कि यह टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं, तो देखिए उम्रदराज में दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल, और सबसे युवा में जिया राम। इंग्लिश चैनल जो कि इंग्लैंड फ्रांस के बीच में है दोस्तों, तो सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे वृद्ध है, और युवा में जिया, ठीक है। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर भाला फेंककर इन्होंने रजत पदक जीता था।
अगला है दोस्तों TTOS परियोजना की स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में। अगला है कि एंटी रेप बिल अपराजिता, मतलब कोई भी लड़की अपराजित नहीं होगी, इसी का मतलब है ये हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो रेप कांड हुआ था उसके तहत इसको शुरू किया गया। अगला है कि सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया गया, यह किसके द्वारा था, यह एयरबस, ठीक है, जैसे कि एयरबस है। अगला दोस्तों कि फ्रांस से संबंध रखता है यह सेंटिनल-2C उपग्रह, ठीक है, क्या है सेंटिनल-2C उपग्रह, यह बेगा रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। और कोरू जो कि आप लोग जानते हैं दोस्तों फ्रेंच गुयाना, यहीं पे भारत का पहला जो रॉकेट का इसी के साथ सहयोग से छोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। अगला है कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वह 8 किसके द्वारा छोड़ा गया था, SSLV D3, ठीक है, EOS 08, तो यह स्मॉल सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा D3 के द्वारा छोड़ा गया था। ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन गया दोस्तों, तो वेनेजुएला, यानी इसके देश में एक भी ग्लेशियर नहीं है, जितने भी सारे पिघल गए। अगला है कि सबसे ज़्यादा दुनिया का टेम्परेचर कहाँ नोट किया गया है, तो ईरान में 82.2, आज तक 82.2 आप समझ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री भारतीय जो कि किस देश की यात्रा की है, मतलब यही नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ब्रुनोई का क्या किया था, इसके राजधानी बंदर शहर दोस्तों यात्रा किया था अभी हाल ही में। ये आपका पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अगला कि संयुक्त कमांडर का स्टार्ट कहाँ हुआ था, यानी संयुक्त कमांडर अभ्यास था ये लखनऊ में हुआ था। अगला है कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला बैंक कौन बन गया है, यानी देखिए कहने का मतलब कि कार्बन को कम करने के लिए अभी हाल ही में किस बैंक ने इस पर हस्ताक्षर किया है, उसका नाम क्या है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा, जलवायु प्रबंधन में सहयोग होगा। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि HDFC ने लक्षद्वीप में पहला अपना ब्रांच लॉन्च किया है और यह पहला प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है किसने, विधि विभाग के द्वारा, यानी विधि एंड कानून विभाग के द्वारा, जिसका मंत्री है अर्जुन मेघवाल। नोटरी आप देखते नहीं होंगे कि नोटरी आप जाते होंगे कोर्ट में तो नोटरी से बनवाया जाता है, तो विधि से संबंधित है, तो आसानी से याद होगा। अलग ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक और पैरालंपिक को अच्छे से मतलब कंडक्ट करने के लिए ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक दिया गया है, तो इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि यह पेरिस ओलंपिक को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए जो अभी पैरालंपिक हुआ ओलंपिक हुआ, इमैनुअल मैक्रोन को जो है कि हमारा फ्रांस के है, ठीक है, इनको प्रदान किया गया, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री है। अगले कि नौसेना अभ्यास ओशन, तो देखिए ओशन 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों, तो रूसिया में। अभी तक ये रूसिया के सबसे बड़ा ओशन 2024 सबसे बड़ा अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास। इसका 5 बेड़ा है, जैसे कि प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, इस सभी जगह अपना एक नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है। क्या है, ओशन 2024, ओशन, ठीक है। और इंदिरा भारत और रशिया के बीच होता है, ठीक है। और देखिए रूस का राजधानी संसद का नाम ड्यूमा है, मुद्रा रूबल है, मॉस्को राजधानी हुआ दोस्तों। अब मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री है। अब पुतिन जो है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन सबको पता होगा। अच्छा अभी हम यूक्रेन वाला मुद्दा पर, तो ये होगा रशिया का, ठीक है। 133वां डुरांड कप किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, ठीक है। 133वां ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहला महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है, प्रीति पाल, जो कि क्या है या पैरालंपिक में जीती थी। अगला कि भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKITFB लॉन्च किया है, तो ब्रिटेन, यूके से आप जानते होंगे दोस्तों, ब्रिटेन, आई से इंडिया, ठीक है। तो इसके द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया, IFB से इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह नीति आयोग के सहयोग से भारत ने ब्रिटेन मतलब जैसे कि भारत की तरफ से नीति आयोग था और ब्रिटेन की तरफ से सिटी ऑफ लंदन के द्वारा मिलकर यह स्टार्ट किया गया। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ठीक है। और आप जानते होंगे कि 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सुमन बेरी इसका क्या है दोस्तों, उपाध्यक्ष है। और
बी राज सुब्रमण्य इसका CEO है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती आप लोगों को बहुत जल्दी मतलब लगभग 10 से 12 मिनट में करेंट अफेयर्स मिल गया, जो कि आप लोग 1.5 घंटा देखते होंगे। ठीक है, और इसका फुल डिस्कशन के साथ मैं दी। कल से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा अच्छा से लिखूँ, कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा मेरा अच्छा से नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।